लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का बंटवारा कर दिया गया था केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से, और जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग निकालकर ये 2 राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिए गए थे, यूनियन टेरिटरी। अब उसी लद्दाख जिसके लिए कहा गया था अब वहाँ विकास की गंगा बहेगी, मोदी सरकार के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल है, वहाँ पर लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा इस फैसले का स्वागत किया है। उसी लद्दाख ने हमारे बर्थडे बॉय को आज उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी को और बीजेपी को इतना बड़ा झटका दिया है कि आप सोचेंगे। एक चुनाव हुआ जो अहम चुनाव हुआ, वहां पर उपचुनाव में कांग्रेस ने सुपड़ा साफ कर दिया, या यूं कहें कि कांग्रेस ने करारी शिकस्त दी भारतीय जनता पार्टी को, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बुरा तोहफा बन गया आज के रोज। वहां लद्दाख के लोग, जिनके लिए कहा गया था धारा 370 हटने के बाद मुख्य धारा से जुड़ेंगे, मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। विकास की गंगा, यमुना, सरस्वती, थेम्स, गोदावरी सब बहने लगी हैं। उन सब लोगों ने कहा कि तुम्हारा विकास जुमला था, अब हम तुम्हें बताएंगे। हमारी सीमाओं में चीन आके हमारे गांव जमीनें कब्जाए जा रहा है और तुम सिर्फ बातें कर रहे हो। अब हम अपनी वोट की चोट से बताएंगे कि तुम्हारे फैसलों की हकीकत क्या है और हुआ क्या है। अब सुन लीजिए। NSCI मिजोरम का ये ट्वीट जो शेयर किया है उन्होंने, वो पढ़ लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने लेह लद्दाख के विधानसभा उपचुनाव को जीत लिया है, सभी को बधाई। दरअसल ये दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं। अभी यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन जिस चीज़ का चुनाव हुआ है वो विधानसभा के बराबरी ही मानी जाती है। मैं उसका आपको नाम बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के या उसी लेवल के एक अधिकारी के अंतर्गत वहाँ पर जितनी भी गवर्निंग बॉडीज़ हैं वो चलाई जाएंगी लद्दाख में। तो ये है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, लेह, यानी LAHDC इसे कहते हैं। इसका उपचुनाव था, ये इक्विवेलेंट है, ये विधानसभा चुनाव की इक्विवेलेंट है, क्योंकि अभी वहां पर विधानसभा है नहीं, वो यूनियन टेरिटरी ही रहेगा लद्दाख। तो वहां पर वो विधायकों वाला काम कौन करेगा? इस LAHDC के जितने भी मेंबर होंगे, चुनाव उसी बराबर होगा, वैसे ही प्रतिनिधि चुने जाएंगे, वैसे ही इख्तियारात होंगे। बस क्या होगा कि मुख्यमंत्री नहीं होगा, वो गवर्नर देखेगा। बस क्या होगा कि एक पूर्ण राज्य नहीं होगा। तो ये एक बड़ा झटका लगा है, आप समझ लीजिए। अब मैं कहता हूं कि उपचुनाव विधानसभा का भाजपा हार गई है लद्दाख में। डॉक्टर विजय शंकर तिवारी ने लिखा है, द फ्री गिफ्ट टू शहंशाह, मुबारक हो पीएम साहब। बेशर्म बीजेपी हमेशा अफवाहें फैलाती रहती है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लद्दाख की जनता ने दरियादिली दिखाई, कांग्रेस के खाते में शानदार जीत देकर नफरत फैलाने वालों को आईना दिखा दिया, बधाई हो। ये वाकई शानदार जीत है कांग्रेस की। आज के दिन जब प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, सोने की अंगूठियां, मछलियां सब बांटी जा रही हैं, उस दिन लद्दाख से आती है वो खबर जो इस खुशी को थोड़ा सा फीका जरूर कर देती कि यार हमने किनके लिए क्या किया था, हमने क्या क्या बताया था दुनिया को, और उन लोगों ने हमारे मुंह पे तमाचा जड़ दिया, केक सड़ा हुआ मुंह पे मार दिया। दिग्विजय सिंह साहब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, जिसको ट्वीट करते हुए, शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि विद ग्रीटिंग्स फ्रॉम रिगजिन नामग्याल, प्रेसिडेंट DCC लेह। इन्होंने जो है बधाइयाँ दी हैं रिगजिन नामग्याल ने, जो लोग जीते हैं उनके समर्थक हैं, और प्रेसिडेंट हैं DCC यानी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस काउंसिल के जो हैं, ये लेह के कमेटी के जो हैं वो वहाँ पर अध्यक्ष हैं, और इनकी ही सदारत में, इनकी अध्यक्षता में बीजेपी को करारा झटका देते हुए कांग्रेस ने इस सीट पर ये जीत हासिल की। और खास लद्दाख की सीट है ना लेह की, तो आप सोचिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट सीट थी ये। वीडियो देख लीजिए। तो ये लोगों का जश्न और ये जो उनका जोश है, ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने जो भी फैसले लिए हैं, कश्मीर में धारा 370 हटाकर एक पूर्ण राज्य को बांट देने का, वो वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आया। भले ही गोदी मीडिया में और कांग्रेस के, माफ कीजिएगा, बीजेपी के जो शीर्ष स्तर पर कितने भी गलत बयानियां कर दी गई हों, बोगस बयानबाजियां कर दी गई हों, उस सबको वहाँ की जनता ने नकार दिया। अब मेन सीट की अगर बात आप कर रहे हैं, वहाँ पर ये मसला है, तो आप सोचिए। अब मैं सीट का नाम बता दे रहा हूँ, तिमिस्गाम है, तिमिस्गाम। INC won the Timisgam। दिग्विजय सिंह साहब का एक और ट्वीट है, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस won the Timisgam by election at the Leh Ladakh by a huge margin।
कांग्रेस ने तिमिस्गाम उपचुनाव को जो लेह लद्दाख में है, उसे एक बहुत बड़े अंतर से जीता है। द डीसीसी लेह टीम congratulates all the members of the Congress Party Ladakh for their hard work and constant support. This is a humble birthday gift to Modi ji from Ladakh Congress. Rings in Namgyal, President DCC लेह। दिग्विजय सिंह साहब लिखते हैं कि ये जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए लद्दाख कांग्रेस की तरफ से एक बहुत शानदार गिफ्ट है, विनम्र गिफ्ट है। और डीसीसी लेह टीम यानी कांग्रेस की जो लेह टीम है वहाँ की, उसके शानदार और कठिन परिश्रम के लिए हम सब उनकी तारीफ करते हैं। वो सब बधाई के पात्र हैं। ये कांग्रेस ने एक शानदार इलेक्शन जीता और इससे बताया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट है, जो लद्दाख पहुंची भी नहीं, यात्रा पहुंचेगी भी नहीं, कश्मीर तक जाएगी, वहां पर इम्पैक्ट पहुंचने लगा है। अब हो क्या रहा है, हेडलाइन एक और देख लीजिए। लोग नाराज क्यों, हम बताएंगे। चीन को हमारी तरफ से कैसे जमीन यूं करके दे दी, लो बेटा खाओ, वो भी बताएंगे। द डिस्पैच ये लिखता है कि बीजेपी लूजेस LAHDC बाय इलेक्शन टू कांग्रेस, और ये वो जीते हुए मेंबरान हैं जिनके हाथ में सर्टिफिकेट है कांग्रेस के। इन्होंने बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उन्हें बहुत रगेट के मारा है, बताया जा रहा है, मतलब वोटों से। लिखा है कि रूलिंग भारतीय जनता पार्टी हैज लॉस्ट टू कांग्रेस बाय कन्विंसिंग मार्जिन इन अ बाय इलेक्शन इन लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह। डिटेल्स रिवील दैट द ताशी टुंडुप ऑफ कांग्रेस, ये विजेता जो है हाथ में सर्टिफिकेट, इनका नाम है ताशी टुंडुप ऑफ कांग्रेस कैंडिडेट हैज डिफीटेड दोरजे नामग्याल। दोरजे नामग्याल बीजेपी के जो है इन्होंने मात दी है। और उन्होंने कहा है कि वाइल द कांग्रेस कैंडिडेट पोल्ड 861 वोट्स, मतलब ये बहुत छोटी जगह है, आप समझ लीजिए। 861 वोट कांग्रेस वाले को मिले, 588 बीजेपी वाले को मिले, 273 का मार्जिन। इतने वोटों में तो बहुत बड़ा होता है, भाजपा के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है वो कहा जा रहा है। और ये तब जीत हो रही है कांग्रेस की जब आप सोचिए कि गुलाम नबी आज़ाद जैसा बड़ा नेता जम्मू कश्मीर से जो आता था, लेह लद्दाख तक भी जिनका असर था, वो चले जाते हैं, अपनी पार्टी बनाने का ऐलान करते हैं। लोग कहते हैं कि वो बीजेपी की गोद में जाकर बैठ रहे हैं। उस दौर में कांग्रेस अगर जीतती है तो गुलाम नबी आज़ाद को भी सोचना होगा कि बुढ़ापे में कहीं उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली किसी की वजह से। खैर, अगर वो वैसी बातें हैं, अब देखिए कि ये जो है तिमिस्गाम, ये 4 दिन पहले की मैं आपको 14 तारीख की खबर बता देता हूँ। लद्दाख तिमिस्गाम अमर उजाला में छपी थी। तिमिस्गाम सीट के उपचुनाव में 67% मतदान हुआ था। उस 67% मतदान में आपने मार्जिन देख ही लिया। अब लोग कहेंगे यार ये मार्जिन, भाई पहाड़ी क्षेत्रों में आबादी कहाँ होती है आपको पता है ना। और ये वो जगह है जहाँ पर कहा जा रहा था कि भाई जो है वो बीजेपी के लिए माहौल है, बीजेपी का स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल गर्त में पड़ा हुआ था लेह लद्दाख, बंटवारा कर दिया मोदी जी ने, बांट दिया, 2 राज्य बना दिए, यूनियन टेरिटरी बना दिया। लोग बिछे जा रहे हैं, नीचे बिछे जा रहे हैं, ऐसे नीचे बिछ रहे हैं या आपके नीचे से कालीन बर्थडे के दिन खींच लिया है। अब देखिए ये लोग नाराज क्यों हैं लद्दाख के, हो क्या रहा है। मैं आपको 2 दिन पहले की खबर दिखाता हूँ। ये खबर कहीं शाया नहीं हुई, इस पर बहुत ज्यादा बहस नहीं हुई। PP-15 ही नहीं, 16 से भी पीछे हटी भारतीय सेना। मतलब PP पेट्रोलिंग पॉइंट जो होता है लद्दाख सीमा पर, बॉर्डर पर, वहां हमारी सेना पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से ही नहीं 16 से भी पीछे हट गई। समझिए, जो पीछे वाला था उससे भी पीछे आ गया। 50 सालों से कब्जे में था ये इलाका जो हमने चीन के आगे फेंक दिया है। लद्दाख के काउंसलर ने यह दावा किया है। क्या इससे भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार इनकार कर सकती है? समझिए आप, भारत और चीन की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 PP-15 के पास गोगरा हाइट्स हॉट स्प्रिंग इलाके में डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस बिंदु पर काफी समय से गतिरोध बना हुआ था। हालांकि इस डिसएंगेजमेंट पर लद्दाख के एक काउंसलर का दावा है कि हमारे सैनिक न केवल PP-15 बल्कि PP-16 से भी पीछे हट गए हैं, जहां पिछले 50 सालों से हमारा कब्जा था। NDTV से बात करते हुए लद्दाख के काउंसलर कोनचौक स्टेंजिन ने कहा, हमारी सेना PP-16 से भी पीछे हटी है, जहां करीब 50 सालों से परमानेंट पोस्ट थी। ये एक झटका है। ये चारागाह की भूमि होती थी जो अब बफर एरिया बन चुकी है। अब कौन सा LAC होगा और नया पोस्ट कहां होंगे ये साफ नहीं है। मतलब हमने बफर जोन में डाल दिया अपनी पोस्ट को, ये कैसे हो सकता है? अब ये तो नेहरू जी ने नहीं किया ना, ये किसका पाप है, ये कौन बताएगा? ये ही वजह है कि लोग नाराज हैं। बाकी तो आप आज चीता दिवस भी मनाइए, समझिए, लेकिन लद्दाख की सरहद पर हमारे शेर धाराशाही हो रहे हैं। भले हम नामीबिया के चीते लाकर सीना 58 इंच का क्यों ना कर लें। आज फिलहाल
जो झटका लगा है लेह लद्दाख में, कांग्रेस ने जो झटका दिया है भारतीय जनता पार्टी को इस बड़े चुनाव में हराकर, आप समझिएगा, इसे सर्च करिएगा, बड़ा चुनाव है, बहुत अहमियत है, वो बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए। और आज ये बर्थडे गिफ्ट मोदी जी के लिए कांग्रेस ने दिया है। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।